सभी के चरणों में प्रणाम। चरणों में प्रणाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि चरणों से हमारी निस्बत है, धनी के चरण कमल से हमारी निस्बत है। तो सभी सुंदर साथ धनी के चरणों में बसते हैं। ये चरण निमख ना छोड़िए। आवाज नहीं आ रही ना? हाँ, आवाज भी ना करो, मोबाइल भी बंद कर लो अगर चाहो तो ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। इन चरणों से हमारी निस्बत है, यानी धाम धनी के चरण तली की लाख की लीकों में, जहां धाम धनी के दिल के अंदर के अनंत सागरों का रस भरा है, वही सुंदर साथ विहार करता है। हम वाणी में हम सब सुंदर साथ पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं, चितवन भी करते हैं कि जमुना जी में गए और जमुना जी के जल में विहार किया, हौज कौसर के जल में विहार किया, पुखराज पहाड़ के 4 धार 16 धार होए के अधबीच के कुंड में जल आया, वहां जल विहार किया, सागरों में जल विहार किया। लेकिन वो जल बसता कहां है? वो जल बसता है सुंदर साथ जी धाम धनी के चरण कमल की तली की लाख की लीकों में। तली, सामने वाले हिस्से को भी तली कहते हैं, बीच के गहराई वाले हिस्से को लाख कहते हैं, पीछे एड़ी। तो धाम धनी ने अपनी उस लाख को एड़ी और तली के बीच में बसा रखा है, और उसके अंदर जो लीकें हैं महीन महीन, उसके अंदर धाम धनी ने अपने दिल के अनंत सागरों का, महासागर के समूह का अनंत रस उसके अंदर भर दिया। चाहे वो नूर हो, नीर हो, क्षीर हो, दधी हो, घृत हो, मधु हो, रस हो, सर्वरस हो, सभी सागरों का रस उस लीकों में रहता है। और क्योंकि सभी सुंदर साथ धाम धनी के दिल में रहते हैं, इसलिए उनके चरण की लाख की लीकों में भी रहते हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 चौपाई 45 और 46 आप पढ़िएगा, आप आनंद में गर्क हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब ये जो कुछ छूट जाए सो छूट जाए, ये चरण कमल ना छूटने देना, क्योंकि मेरा तो स्थान यही है, यही मेरा निवास है और कहीं भी नहीं। तो सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के निस्बत माने संबंध, हिंदी के माने में संबंध है, लेकिन संबंध बहुत सतही माने है, उसको निस्बत ही कहिए। धाम धनी का दिल और रूहों का दिल जब एक हो जाता है तो वो अखंड निस्बत होती है। अगर हम आशिक हों, धाम धनी माशूक हों, तो आशिक का एक ही काम है कि धाम धनी अपने माशूक के अंग अंग को नक्शे शिक तक के चरण कमल से लेकर शिक तक अनंत सौंदर्य के वस्त्र आभूषण पाग के संग अपने दिल में उस छवि को रखें। तो ये मत सोचिए कि आप रख सकते हैं और धनी नहीं रखते। आपसे पहले धनी हमको अपने दिल के अंदर रखते हैं। और अब सुंदर साथ जी, आइए प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये चर्चा नहीं है। क्या है? याद करो सुंदर साथ जी, चलो अपना मूल मिलावा ही याद कर लो। वहां जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर हम सबके बीच में बैठे हैं और हम उनको घेर के बैठे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम घेर के बैठेंगे तो हम उनकी पीठ के पीछे हो जाएंगे, तो उनका मुखड़ा
सुंदर मुखड़ा हमें कैसे दिखेगा, इसलिए हम सब आगे ही बैठेंगे। ये क्या बात हुई? और भी खूबी रूह नैन की, चीज दसों दिस सब देखत, या पाताल या नजरों सब दिल में आवत। कोई छिपे ही नहीं रह सकते, वो हमेशा हमारे नैनों में रहते हैं। उनकी छवि जब हमारे नैनों में बसती है तो नैनों से हमारे दिल के अंदर आके बस जाते हैं। तो उनके दिल में हम और हमारे दिल में वो, ये हुआ ना अरस परस का सुख। अरस परस माने एक हो जाना, एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त, कोई अंतर न रहा। तो सुंदर साथ जी, इस संसार में कोई ऐसा है, आप सभी से बस आप हमें जवाब दें या न दें कोई बात नहीं, कोई ऐसा है जो प्रेम नहीं चाहता है, उसको घृणा पसंद है, नफरत पसंद है। क्या यहां पे विराजमान कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे ना 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 हमको प्रेम पसंद नहीं भाई, हमको तो घृणा ही देते रहना, हमको तो नफरत ही देते रहना, हमको नफरत की आंधी में बहा दो, प्रेम ना देना, ऐसा कोई भी है? क्योंकि सबको प्रेम चाहिए होता है। अगर दो भाई हैं, एक भाई का एक पत्नी है, कुछ बच्चे हैं, उनके घर के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम बसता है। सब एक दूसरे को लाड़ लड़ाते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। और दूसरा भाई है जहां घृणा ही घृणा। दोनों आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे घर आ जाओ। आप किसके घर जाना चाहेंगे? आपको ये दोनों बातें पता है, तो आप किसके घर में जाना चाहोगे? ऑब्वियसली जहां प्रेम है। तो प्रेम बसता है सुंदर साथ के दिल में, और जो सुंदर साथ के दिल में रहता है वहीं उसको धनी का प्रेम मिलता है। अभी सुंदर साथ जी, बंदा सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो, खिन लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाम तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, धाम धनी के नूर तन, नूर अंग, जिनके दिल में धाम धनी बसते हैं, ऐसे सुंदर साथ के मुखार बिंद का मैं रसपान करती रहूं, हम सब रसपान करते रहें। ऐसी ही भावना सभी सुंदर साथ के दिल में रहनी चाहिए। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है, कहूं पाइए ना या
बिन। तो धामधनी महामती जी के द्वारा कहलवा रहे हैं कि प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। अब प्रेम देखा जा सकता है कि अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल, हमारे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण नाथ कहते हैं आज तो मैं तुमको अपना प्रेम दिखा ही दूंगा। कितनी अद्भुत बात कह दी उन्होंने कि आज तुमको आओ मैं अपना प्रेम दिखाता हूं। तुम ये मत सोचना कि तुम सिर्फ अनुभव कर सकते हो, तुमको ऐसा लाड़ लड़ाऊंगा, ऐसे मैं मेहर से पालूंगा, अपने अंग अंग का सुख दूंगा जब तुमको प्रेम दिखेगा नूर के रूप में। नूर धामधनी का दिल है, ये जान लीजिएगा सुंदर साथ। नूर को प्रकाश वगैरह मत समझ लीजिएगा। नूर नाम रोशनी का दुनी जानती होकर, दुनिया वाले जानते हैं, लेकिन ये आपकी चीज नहीं है। नूर नाम रोशनी का दुनी जानती होकर, रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुन्नी बिगर। ये धामधनी ने जो हमको अपने दिल के इल्म के सागर से कुछ बूंदे प्रवाहित करते हुए महामती जी के दिल के अंदर डाल दिया, और वो उन्हीं को कह रहे हैं। सुंदर साथ जी याद करो, जब श्री धनी देवचंद्र जी जिनके दिल के अंदर विराजमान श्यामा महारानी, सुंदर श्री जामनगर में श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा चल रही थी। वो तो अनवरत चलती रहती थी, 14 वर्ष से सुन ही रहे थे। वहां पर धामधनी ने उनको अपने नूरी स्वरूप का, नूरी श्रृंगार का दीदार दिया। आप वहां थे? हम में से कौन कौन वहां था? हम सब थे, क्योंकि हम सब किसके अंग हैं? श्यामा जी के। तो श्यामा जी के दिल में ही तो थे। तो कोई ये ना सोचे कि श्यामा जी को अलग से आके दर्शन दे दिया, उनको इंद्रावती को अलग दे दिया। अरे अलग कह कर कैसे सकते हैं, वो सबको अंगे संगे रखते हैं। तो हम सब वहां पे थे श्याम जी के मंदिर में। श्री धनी देवचंद्र जी के दिल के अंदर श्यामा जी का जो आवेश स्वरूप विराजमान था, हम उनके अंगे संगे, उनके संग थे। और जब उन्होंने दीदार दिया, उनसे बातें की, वो बातें भी हमने सुनी। और हमको जगाने के वास्ते उन्होंने क्या कह दिया? इनका प्रिय चौपाई है, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। सोचो कि हमारे प्राण प्रीतम श्यामा जी को कह रहे हैं कि बुला के लाओ ना। और उन्होंने कहा मैं ढूंढूंगा कहां? चिंता ना करो, वो मेरा काम है। तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया। सब सुंदर साथ यहां विराजमान है धामधनी के चरणों में। और सब उन बातों को याद करो जो श्यामा जी को बतलाई थी। और प्रबोधपुरी, वो भी जामनगर में, जिसको हफ्सा कहा जाता है, जेल कहा जाता है, जो भी भाषा में आप समझें। सोचिए कि जब उन्होंने उनको दीदार दिया, तो राज्य ने दीदार दिया कि श्यामा जी ने दीदार दिया कि जुगल स्वरूप ने दीदार दिया? किस स्वरूप ने दीदार दिया? क्योंकि राज्य श्यामा जी से तो अलग रह ही नहीं सकते, और ना अपनी रूहों से अलग रह सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर दीदार दिया। और इंद्रावती जी से कुछ प्यार भरी, लाड़ भरी बातें हुई। जब श्वास विछूट
संग छोड़ियो, क्या है भाई, जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, वृद्ध भी राखो विरहीन। वृद्ध माने लाज। जैसे विरह में 6 महीने वो तड़पे थे, उनकी लाज रखी। लाज क्या रखी? अरे भाई, इस संसार में सुसाइड, आत्महत्या सबसे बड़ा गुनाह है। उस गुनाह से बचा लिया। इन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था, जीव भी त्याग दिया था। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, इस जीव को मैं खड़ा करके अपने काम ले लूंगा। तो उन्होंने हमारे जीव को रख के मुझे आत्महत्या के गुनाह से बचा लिया और इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर बैठ गए। और वो उनके बैठते ही अनंत सागरों का समूह, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस, सब उनके दिल के अंदर आ गया। और यूं हुक्म हुआ कि जैसे जैसे मैं तुम्हें हुक्म देता जाऊं वैसे वैसे प्रकट करना, क्योंकि अगर सब एक ही दिन में प्रकट कर दोगे तो ये मेरे प्यारे सुंदर साथ उसको पी नहीं पाएंगे और सबके तन छूट जाएंगे। और मैं इनको यहां लाया हूं अपने दिल का रस पिलाने के वास्ते, अपना इल्म पिलाने के वास्ते। जो बातें इनको धाम में नहीं पता थी, आज मैं उनको इस संसार में आने के बाद पिलाऊंगा। 2 मूल बातें हैं। सब सुंदर साथ कहते हैं कि आप तो इसी बात को पकड़े रहते हो, लेकिन मैं क्या करूं, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। हकीकत और मारिफत के भेद। हकीकत यानी जो दिखता है, मारिफत माने जो दिखता नहीं है, लेकिन हकीकत में एक पात भी नहीं हिलता बिना मारिफत के। मारिफत दिल को कहते हैं। जब दिल में बात आती है तो वो हकीकत में प्रकट होता है। सुंदर साथ जी, आप देखोगे कि मेड़ता में उनको बातें बताई गई कतेब पक्ष की, लेकिन उसी दिन उनको पता चल गया था सब कुछ। उनको तो सब पिला दिया था हफ्सा में, सब कुछ, कुछ भी छोड़ा नहीं था। लेकिन यह था आहिस्ता आहिस्ता, शनई शनई पिलाना, नहीं कहीं ये कांच का कुप्पा टूट न जाए, संज में पिलाना। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अब अपने दिल का प्रेम दिखाऊंगा। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। अब सभी सुंदर साथ से गुजारिश है, अपनी सुरता धाम में मूल मिलावे में ले चलें। चंद्रमा के नीचे 64 थंब और उसकी नूर की दीवाल, थंब 4 हास 8 16 8 4, इतनी सुंदर आकार है उसका। लाल गिलम, श्याम श्वेत हरी जर्द डोरी, कंचन रंग का सिंहासन विराजमान है। सब सुंदर साथ इसको अच्छी तरह से जानते हैं। बस अब ये वाणी आप अपने इस तन से अभी फिलहाल ना सुनो, अपनी सुरता आत्म को ले चलो। अपने मूल तनों को निहारते हुए धाम धनी के मुखार विंद से सुनो। वो कह रहे हैं, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, कहूं पाइए ना या भिन्न। तो धाम धनी ने परिक्रमा ग्रंथ 39 प्रकरण में
प्रेम को अंग वर्णन किया है। और क्यों ना होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी। हर घड़ी हर पल सुंदर साथ जी धाम धनी को अपने नैनों में रखना है। कहीं और रखा तो हम फिसल जाएंगे और हमें कोई हक नहीं है फिसलने का, जरा भी नहीं। अगर कोई भी भ्रमित हो जाए, इधर उधर चला जाए, धामधनी के चरणों को छोड़कर, उनके सुंदर मुखारविंद को छोड़कर, उनके सुंदर बके नैन तिरछे मादक नूर से भरे हुए नैनों को छोड़ दे तो वो बहुत बड़ा गुनाह करेगा। क्यों ना होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी। तो धनी को जब हम निरखते हैं, देखना और निरखना में थोड़ा सा अंतर होता है। देखना तो हकीकत के स्वरूप को देख लिया भाई, लेकिन निरखना उसको बारीकी से देखना। तो धामधनी के अंग अंग से प्रेम का रस प्रवाहित होता है और उस रस का पान करना, और वो रस कहां से प्रवाहित होता है? उनके दिल से प्रवाहित होता है, यानी मारिफत से, नूर से प्रवाहित होता है और हकीकत के सभी स्वरूप उसको लेते हैं। तो कहते हैं क्यों ना होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी। जो धनी को हर घड़ी हर पल उनको बारीकी से उनके नक्शे शिकतक के अंग अंग को, उनके गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए सुंदर मुखार बिंद को, उनके रसीले अधरों को, उनके हरवटी को, श्वेत दंत को, सुंदर लाल गालों को, नासिका को, पलकों को, नैनों को, बाहों को, भ्रिकुटी को, नीलवट को, शिर को, जो अपने नैनों से, नैनों के बीच में रख लेता है। और एक ही काम है सुंदर साथ का, सिर्फ एक काम, धनी को अपने नैनों में रखना। अगर हमारे नैनों में कुछ और आ गया तो उसको खलिश समझना। खलिश माने समझते हैं, वो तिनका। तो अगर अभी आपके नैनों में कोई तिनका पड़ जाए तो अभी चिल्लाने लगोगे, पानी मांगोगे, निकालो निकालो। और वो जहां धनी बैठते हैं तो क्या आप पसंद करोगे कि कोई तिनका वहां आ जाए? तो क्यों ना होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी रात दिन सुख लेत है। देखिए परम धाम में वर्णन में आता है जरूर, रात भी है दिन भी है। ये यहां से समझने के वास्ते, न वहां रात है न वहां दिन है, वहां तो अखंड शाश्वत धनी का सुंदर नूरी स्वरूप है जो धाम धनी हमारे नैनों में बसा देते हैं। तो रात दिन सुख लेते हैं सब अंगों आप अपनी। क्यों ना होए प्रेम इनको जो धनी की सेना लेत। सेना माने समझते हैं, इशारे, नैनों से इशारे। कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ नैनों से इशारा करते हैं। और समझने वाले सुंदर साथ जो धाम में है वो सब समझ जाते हैं कि ये इशारा क्या है। वो है इशारों में प्रेम की लहरें बहती हैं, जिसको हम और आप परम धाम में बैठकर लेते हैं। नैनो नैन मिलाए के सामी इशारत देत। तो नैन से नैन मिला देते हैं और बस यही होता है, वहां और कुछ नहीं होता है। नैनों से नैन मिला देते हैं। क्यों ना हो प्रेम इनको जो रहे इन सात के माहे। बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ। परम धाम में भी ब्रह्म सृष्टियों को सुंदर साथ कहा है। सागर ग्रंथ
प्रकरण 11 सुंदर सात को श्रृंगार। तो वहां भी ब्रह्म सृष्टियां सुंदर सात कहलाती। सुंदर सात का मतलब क्या होता है? सुंदर बाई का अंग सात। तो जब हम रूहें वहां भी धनी के चरणों में बैठकर उनके नक्शे शिक्तक के स्वरूप को निहारते हैं, और यहां भी धाम धनी ने ऐसा अद्भुत इल्म दिया है कि यहां भी सुंदर सात उनके स्वरूप को देखकर उनके अनंत शोभा श्रृंगार की छवि को अपने दिल में बसा सकता है। तो कहते हैं नैनो नैन मिलाएंगे। तो सुंदर सात के नैन सुरता के द्वारा धामधनी के नैनों से अरस परस हो जाने चाहिए। तो क्यों ना होए प्रेम इनको जो रहे इन साथ के माहे। सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे प्राण प्रीतम का। हम माया के बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो सुंदर साथ भी अपने सुंदर साथ का चरण छू लेता है, उनके दीदार कर लेता है, उनके साथ कभी धनी की सेवा कर लेता है और उनकी सेवा करता है, उनके साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करता है, उनके लिए है ये बात। क्यों ना होए प्रेम इनको जो रहे इन साथ के माहे। सुंदर साथ, आप सभी से गुजारिश है कि अपना दिल दे उनका लीजिए वाली बात यहां भी होनी चाहिए। लश्कर सारा दिल का सो दिल बरी सब चाहें, अपना दिल दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुंचाए। और धामधनी के चरण के बिना हम अपनी निस्बत नहीं पकड़ पाएंगे, और निस्बत नहीं पकड़ने के कारण ये समस्या तो आएगी। तो सुंदर साथ जी श्रृंगार प्रकरण 14 में 34 नंबर की चौपाई आप सबको पेशे खिदमत है, और धामधनी बड़े प्यार से आपको अपने इन वचनों को सुना रहे हैं। मैं नैनो देखूं नैन हक के। यहां भी वहां तो देखते ही हैं। अब यहां हमारा एक ही काम है, मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। तो जब नैन मिले नैन नैन में, जब धामधनी के नैन से सुंदर साथ के नैन मिले जुड़े, तो नैन मिले नैन नैन में, ये जो तीसरी बार नैन कहा वो सुंदर साथ का दिल है। तो धामधनी के नैनों से प्रवाहित होता हुआ अनंत सुख सागर उनके सुंदर साथ के नैनों में होते हुए उनके दिल में आ जाता है। और ये धनी ने बड़े प्रेम से हमको आगाह कर दिया, पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्तपन। रसायन माने अयन माने घर, रस माने इश्क का रस, धामधनी के दिल का रस, और उसको हमें और आपको हर घड़ी पीते रहना होता है। समय हो गया क्या? हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। तो हक देखे पुतली अपनी, धामधनी अपनी पुतलियों को मेरे नैनों की पुतलियों में देखते हैं, जहां उनका स्वरूप बसता है। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां,
और मैं धाम धनी के नैनों की पुतली में अपने स्वरूप को देखती हूं। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। सुंदर साथ जी, ये वो स्थिति है जहां पर एक्चुअली रंग परवाली का सुख मिलता है, जहां धनी अपने सेजिया पर हमको बाह पकड़कर बिठाकर मेरे नैनों में अपना नैना डालकर रस पिलाते हैं। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यूं दो जुगले जुगल बनी। और इस प्रकार से धाम धनी से हम अरस परस हो जाते हैं। और समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं विराम लूंगा। और आप सबके चरणों में निवेदन है कि अपने दिल को धाम धनी के चरणों में हमेशा रखें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।